अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज और कुछ डेटा टाइप्स का इस्तेमाल देखा था। इस्तेमाल तो नहीं, हमने डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर होता है, जो आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है। बेसिकली आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उस लैंग्वेज के साथ, उस लैंग्वेज की वर्किंग के साथ। तो हम लोग वही काम करते हैं कि हम लोग एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमें प्रिंट एफ या फिर हम लोग प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे कि भाई हेलो वर्ल्ड एंड वी हैव अराइव्ड। तो या बस हम यही काम करेंगे इंशाल्लाह एंड देन लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो हम लोग यहीं तक पहुंचे थे पिछली दफ़ा। मैंने यहीं पे स्टॉप किया था, बोला था मैंने कि इससे आगे काम नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो आ गई है एंड लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सबसे पहले आपको मैं ज़रा सा कॉन्सेप्ट दे दूं एक और चीज़ का जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब भी हमने काम करना होता है, विच आर कॉल्ड द हेडर फाइल्स। अच्छा, तो इसका हेडर फाइल जो या हेडर फाइल्स या फिर लाइब्रेरी फाइल्स, तो इसके जो नाम है पहला वाला हेडर फाइल, ये बड़ा सोच समझ के रखा गया है यहाँ पे। इसकी वजह ये होती है कि जब भी हम लोग हेड की बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी स्कल होती है, आपका हेड होता है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज कॉल्ड योर ब्रेन। इस ब्रेन का काम क्या होता है? इस ब्रेन का काम सिंपली ये होता है कि आपको डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है। डायरेक्टिव्स या फिर डायरेक्शंस देता है आपको कि भाई अगर एक चीज़ का आपने डिसीजन लेना है या एक चीज़ आपको पता करनी है कि आपके लिए सही है या गलत है, तो आपका ब्रेन आपको डायरेक्शन देता है कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है, या उस तरफ जाना है या नहीं जाना। तो ये आपके दिमाग का काम होता है। एग्जैक्टली आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे हेडर फाइल्स का है। जब भी हम लोग हेडर फाइल्स इंप्लीमेंट करेंगे तो कंपाइलर को आपको एक्चुअली पता नहीं होता कि हम इसके अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे या सिंपल फंक्शन, या फिर हम जो भी इसके अंदर काम करेंगे, जो भी हम इसके अंदर काम करेंगे, वॉट एवर वी विल परफॉर्म, या मैं इंग्लिश में लिख दूँ ये, वॉट एवर वी विल परफॉर्म, जो भी फंक्शन हम यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, आप एक कंपाइलर को एक्चुअली पता नहीं होता पहले से कि वो चीज़ है तो है क्या। आप एक कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट हम करने के लिए जा रहे हैं वो आपके पास इसलिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपके पास इसलिए ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या फिर इंक्लूडेड होती हैं आपकी हेडर फाइल्स के अंदर। अच्छा, मैं ज़रा सा इसे और आसान कर दूं। पहले मैं सिंटैक्स बता दूं कि जब भी आपको कोई हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है तो आप यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड और उसके बाद उस हेडर फाइल का नाम, जो भी आपकी हेडर फाइल होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडर फाइल्स हमारे पास बहुत सारी हैं क्योंकि सी लैंग्वेज के थ्रू आप ना सिर्फ इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, आप इसके अंदर इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। आप इसके अंदर, जिस मैंने बात की थी, स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर फाइलिंग कर सकते हैं, कोई फाइल बना सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप इसके अंदर ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन ये तमाम की तमाम जो आप लोगों के पास काम है, ये तमाम फंक्शंस पे बने हुए हैं। अब ये फंक्शंस आपके पास कहाँ मौजूद होते हैं? ये सारे फंक्शंस आप लोगों के पास इन हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं। आसान सी ज़बान में, अगर आप ये हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर तमाम फंक्शन चलाने से इनकार कर देगा जो कि उस हेडर फाइल का या उस लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो ये वो दिमाग है जो कि डायरेक्टिव्स देता है आप एक कंपाइलर को कि भाई ये वाला काम करना है या नहीं करना। जैसे कि मेरी पहली हेडर फाइल में इंक्लूड कर रहा हूँ stdio। अब stdio आपके पास कौन सी होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब इसका नाम बता रहा है कि इसके अंदर तमाम इनपुट आउटपुट के फंक्शंस मौजूद होंगे। और एक और है मेरे पास जो मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वो है मेरे पास इंक्लूड कोनायो। अब ये मेरे पास है कंसोल इनपुट आउटपुट की फाइल। मतलब इसका नाम बता रहा है कि कंसोल या फिर वो कमांड प्रॉम्प्ट या फिर वो काली स्क्रीन जो अक्सर आप यहाँ पे देखते हैं, कभी आपने अगर सीएमडी खोला हो, ये आपके पास एक कंसोल कहलाता है। यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए या इनपुट देने के लिए या आउटपुट देने के लिए तमाम जो मेरे पास फंक्शन होंगे वो इस लाइब्रेरी फाइल में इंक्लूडेड होंगे। तो इनका नाम बता रहा है। तो एग्जैक्टली लाइक अ ब्रेन, ये डायरेक्टिव्स आपके पास होते हैं। और हमें इनको एक और नाम देते हैं जो इनका फॉर्मल नाम भी होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। के प्रोसेस होने से पहले या चलने से पहले डायरेक्टिव्स दिए जाएं कि ये वाला काम चलेगा या नहीं चलेगा, या ये वाली चीजें पहचानते हो या नहीं पहचानते। तो आप अपने कंपाइलर को बता रहे होते हुए चीजें। तो उसी का मैंने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की है। होपफुली थोड़ा समझ में आ गया हो ये हेडर फाइल्स क्या चीज़ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल्स लगा ली, stdio conaio। अगर मैं यहाँ पे फाइलिंग का काम कर रहा हूँ, लेट से फाइल लिख दूँ, तो यहाँ पे मसला हो जाता है क्योंकि फाइल का मेरे पास यहाँ पे हेडर फाइल नहीं है, जैसे फंक्शन मौजूद है उसके। लेकिन मेरे पास फॉर्चुनेटली इनपुट आउटपुट की दोनों लाइब्रेरीज मौजूद है, तो इनपुट आउटपुट का मैं सुकून से कर सकता हूँ। अब मेरे पास, मैंने फंक्शंस की बात की थी,
और फंक्शन का मतलब सिंपल ही होता है कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करना। तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज के अंदर सारे फंक्शंस की ही इंप्लीमेंटेशन करते हैं। फंक्शन की डिटेल में जाऊंगा जब वो टॉपिक करा रहा हूँ, लेकिन अभी इतना समझ लीजिएगा कि फंक्शन से मुराद क्या होता है। फंक्शन से मुराद एनी वर्क परफॉर्म्ड, एनी वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग तमाम फंक्शन का ही काम करेंगे। तो वो वाला फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट करते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ प्रिंटफ। ये वाला फंक्शन होता है आप लोगों के पास। तो हम लोग सबसे पहला जो अपना काम करने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड का, वो यही करेंगे कि प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे भाई हेलो वर्ल्ड, या वी हैव अराइव्ड इन सी प्रोग्रामिंग थ्रू अ प्रिंटफ फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बनाया इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन जिसका नाम है मेन। इसका नाम मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसका नाम मेन इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि ये जो नाम डिसाइड हुआ है वो इसलिए डिसाइड हुआ है कि जो आप लोगों के पास ये कमांड प्रॉम्प्ट काली स्क्रीन या कंसोल आप लोगों को नजर आता है, कंसोल या आपके पास सबसे पहला जो आपके पास फंक्शन चलाता है, हजारों फंक्शन आप बना सकते हैं इसके अंदर जितने भी आप चाहें, इनपुट आउटपुट के, फाइल के, ग्राफिक के, जितने फंक्शन बनाने आप बनाएं। लेकिन कंसोल जो फंक्शन देखता है यहाँ पे कि भाई उसने कौन सा फंक्शन चलाना है कंसोल ने, वो होता है मेन का फंक्शन। इसलिए नाम सोच समझ के रखा गया इसका मेन, क्योंकि तमाम जो आप लोगों के पास आउटपुट होगा कंसोल पे वो आपको इसी फंक्शन से नजर आएगा। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसके पैरामीटर्स बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स। या फिर और आसान तरीके से इसको याद रखना तो समझ लीजिएगा कि जब भी ये वाले ब्रैकेट्स आपके पास खुलते हैं, आपको कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करना होता है यहाँ पे। यहाँ पे मर्जी आपको इनपुट प्रोवाइड करना है नहीं करना, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है फंक्शन किस तरीके का है। जैसे मेन का फंक्शन है, यहाँ पे इसको आपको इनपुट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना किसी इनपुट के भी सुकून से चल जाता है, कोई मसले की बात नहीं है। सही है जी। तो और एक और चीज इसकी ये होते हैं पैरेंथेसिस, या फिर हम इसे बोलते हैं इसकी बॉडी फंक्शन की। फंक्शन की बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अगर आप बॉडी नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा फंक्शन में काम क्या हो रहा है। ऐसे अगर मैं इसे खाली छोड़ दूं और बोलूं कुछ प्रिंट करके दिखाओ मुझे, भाई क्या प्रिंट करके दिखाओ, कुछ मेन के अंदर लिखोगे तो प्रिंट होगा ना। तो इसलिए से हम इसकी बोलते हैं फंक्शन की मेरे पास बॉडी है ये। और ये जो चीज मैं पीछे लगा रहा हूँ, सॉरी बताना भूल गया, दीज आर कॉल्ड द कमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैंने बॉडी लिखा है, फंक्शन लिखा है, ये कोडिंग में इंक्लूडेड नहीं होगा। ये बस अपने याद दहानी के लिए, दूसरे को समझाने के लिए मैंने बस यहाँ पे कमेंट लगा दिया। तो ये इसका आपके कोडिंग कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये बस समझाने के लिए। तो अगेन ये आपने लगाना ही लगाना, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने ये हटा दिया तो कंपाइलर बोलेगा ये आपके पास क्या है, कोडिंग का हिस्सा है, और बॉडी नाम की कोई चीज सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है, ना कीवर्ड ना कुछ और। तो मसला हो जाएगा। मैंने इसे हाइड कर दिया। अब मैं आया और सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा भाई प्रिंट एफ। अगेन ये फंक्शन है, मैंने बताया था फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। अब प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो मेन की तरह नहीं है, वो कुछ इनपुट मांगता है। आपने क्या इनपुट देना है? आपने लिखना है यहाँ पे भाई हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे ये प्रिंट करना है। अब बिल्कुल सही आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक मसला यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये हम लिख रहे हैं क्या, मैंने को बता दिया कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कहलाता है या तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है यहाँ पे, या फिर कहलाता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कैरेक्टर्स वगैरह और नंबर्स। या फिर हम इसे एक चीज और बोलते हैं और वो आसान चीज है, हम इसे बोलते हैं दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स भी आते हैं, कैरेक्टर भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन स्ट्रिंग लिखने का तरीका होता है यहाँ पे। स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आएंगी, हमेशा, वरना आपके पास एरर आ जाएगा लाजमी। तो ये मेरे पास है स्ट्रिंग लिखने का तरीका। मैंने क्या किया, सिंपल प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और स्ट्रिंग कर दिया, एंड दैट्स इट। अच्छा एक और चीज मैंने यहाँ पे लगाई थी इसके पीछे, अगर आपने नोटिस की हो, ये इंटीजर का डेटा टाइप है यहाँ पे। मैं इसके भी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये रिटर्न टाइप होता है, और रिटर्न टाइप मैं तभी बताऊंगा आप लोगों को जब मैं फंक्शंस पे आऊंगा। तो बस जो मैंने चीजें बताई हैं अभी वो याद रखने वाली हैं। सही जी। अच्छा ये भी हटा दूं, दैट्स इट, बस इतना छोटा सा प्रोग्राम, एंड लेट्स जस्ट रन दिस। एक और चीज आप नोट कर रहे होंगे, ये छोटी सी चीज जो कि अक्सर अगर आप नहीं लगाएं तो बहुत परेशानी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर। तो जब भी आप एंड ऑफ द लाइन, मतलब आपने लाइन लिख ली कंप्लीट हो गई, तो हमेशा टर्मिनेटर लगाएं। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लाइन खत्म हो चुकी है, इसके बाद जो होगी नई कोडिंग लाइन स्टार्ट होगी। तो बेशक आप इसके बाद ही एक और प्रिंटर लिखना शुरू कर दें, लेकिन टर्मिनेटर जहां लग गया वहां लाइन खत्म हो चुकी है। तो लेट्स जस्ट रन दिस एंड चेक क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसे सेव करेंगे, डॉट सीपीपी फाइल आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सेव एज टाइप सी प्लस प्लस सोर्स फाइल पे है। अब यहाँ पे से आप चेंज करके सी सोर्स फाइल कर दें, डॉट सी पे, हम सी पे काम कर रहे हैं। तो अगेन जो भी फाइल नेम रखना चाह रहे हैं आप रखने हैं, दिस इज माय हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ।
हेलो वर्ल्ड ऐप है मेरा, सेव किया मैंने यहाँ पे, लेट्स जस्ट रन दिस। सही थी, यू कैन सी दिस कि मेरे पास एक कंसोल खुला एंड हियर इट इज रिटन हेलो वर्ल्ड। तो सक्सेसफुली आपने अपना पहला प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया। होपफुली जो चीज़ें मैंने बताई तीन चार आपको समझ में आई होंगी, हेडर फाइल्स के हवाले से, मेन के फंक्शन के हवाले से, जनरल फंक्शन क्या होता है उसके हवाले से, और प्रिंटफ के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम चंद वेरिएबल्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हाँ यस, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।